ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य की 9वें अध्याय का पाठ। इससे पहले के वीडियो में हमने सुना था माघ मास महात्म्य के 8वें अध्याय का पाठ, जिसमें हमने जाना मनुष्य ऐसा कौन सा कार्य करे जो उसे कभी भी जीवन में यमलोक के द्वार का दर्शन न करना पड़े। मनुष्य ऐसा कौन सा कार्य करता है, कौन से शुभ कार्यों को करने से मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, वैकुंठ लोक का निवास मिलता है। इसके साथ ही हमने यह भी जाना, जो मनुष्य नर्मदा नदी का दर्शन करता है, गंगा का स्नान करता है अथवा तुलसी दल का स्पर्श करता है, यह सभी बराबर फलों को देने वाले होते हैं। और ब्रह्मजीवी द्वादशी को तुलसी जी का पूजन करते हैं। मनुष्य यदि 100 प्रकार से भी भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करता है, अनेक प्रकार की चीज़ों को अर्पण करता है, लेकिन तुलसी दल यदि अर्पण नहीं करता है तो उससे भगवान श्री हरि प्रसन्न नहीं होते हैं। तुलसी दल अर्पण करने मात्र से ही प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और यह सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला भी होता है, साथ ही कीर्ति देने वाला भी होता है। तीनों लोकों में इससे बढ़कर और कोई दूसरा काम नहीं माना जाता है। जो मनुष्य शिवालय स्थापित करते हैं वह शिवलोक को प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाने वाले मनुष्य वैकुंठ में जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने सुना था 8वें अध्याय में। अब आज हम सुनेंगे 9वें अध्याय का पाठ और आगे की कथा जानेंगे। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर लेते हैं। ओम श्री कृष्ण शरणम नमः। यमदूत कहने लगे, दोपहर के समय आया हुआ अतिथि मूर्ख, पंडित या फिर कोई पापी भी क्यों न हो, वह ब्रह्म के समान है। जो रात्रि में थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न और जल देता है और दोपहर के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश होकर नहीं जाता, वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। अतिथि ना तो कोई धन है ना ही संपत्ति है, लेकिन यह ब्रह्मलोक के द्वार को प्राप्त कराने वाला है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि का सत्कार करके ही ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय भी आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यम के द्वार को नहीं देखता है। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की चाहत रखता है, वह अन्न का दान अवश्य करे। दूत आगे कहता है कि यमराज कहते हैं, अन्न के बराबर दूसरा कोई अन्य दान नहीं है। जो गर्मी के दिनों में जल, सर्दी के दिनों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते रहते हैं, वह कभी यम के दुखों को नहीं जीवन में पाते हैं। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित सदैव करता रहता है, वह नरक के द्वार को कभी नहीं देखता है और प्रायश्चित न करने वाला मनुष्य ही अंत में नरक को प्राप्त करता है। जो काया, वाचा और मानसा से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित स्वर्ग लोक को जाता है। जो नित्य ही व्रत, तप, जप और तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर से भयंकर यम को कभी नहीं देखते हैं। प्रतिदिन धर्म कार्य करने वाले को दूसरे का अन्न, भोजन और दान, जल का त्याग कर देना चाहिए। नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। वैसे मनुष्य कभी भी यमलोक का द्वार नहीं देखते हैं। बिना स्नान पवित्रता भला कैसे हो सकती है। जो मनुष्य पर्व के समय चलते जल में यानी कि बहते हुए जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि में जन्म नहीं पाते हैं, ना ही नरक का द्वार देखते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत आगे कहते हैं, हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि जैसे परम दान करने वाला व्यक्ति भी स्वर्ग से नहीं लौटता है। बुद्धिमान पुण्य तिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता है। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा वचन बोलने वाला, नीतिवान, क्षमाशील, कभी किसी की निंदा न करने वाला
सब प्राणियों पर दया करने वाला और पराये धन को तृण के समान समझने वाले मनुष्य कभी भी नरकगामी नहीं होते हैं। ऐसे मनुष्यों को कभी भी जीवन में नरक के बारे में कथाएं भी सुनने को नहीं मिलती हैं। इस प्रकार से आज हमने सुना माघ मास महात्म्य के 9वें अध्याय का पाठ। कल के अध्याय में हम जानेंगे 10वें अध्याय का पाठ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।